आज जेपी के घर में बिजली बहाल होने की घटना हमें बताती है कि जब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ती है। यही लोकतंत्र की ताकत है, प्रशांत किशोर ने कहा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा शुरुआत के बाद आज सारण जिले के मांझी नगर पंचायत में अपनी पहली और जलालपुर नगर पंचायत में अपनी दूसरी जनसभा की। सुबह सबसे पहले उन्होंने बलिया के जयप्रकाश नगर स्थित जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान का दौरा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देख कर दीजिएगा। उन्होंने मांझी की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दे, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल जब हमने मीडिया के माध्यम से सरकार से जेपी के पैतृक घर में बिजली बहाल करने की अपील की तो प्रशासन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज जेपी के घर में बिजली बहाल कर दी। यह घटना बताती है कि जब जनता अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो सरकार को उनकी मांग सुननी पड़ती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जब बिहार की जनता शिक्षा और रोजगार की मांग करेगी और अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू, मोदी, नीतीश से मुक्ति चाहती है और बिहार में जनता का राज चाहती है। इस बार बिहार की जनता ने संकल्प लिया कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगी और जब जनता इस संकल्प को पूरा करेगी तो जैसे आज जेपी के घर में रोशनी आई है वैसे ही लोगों के जीवन में भी रोशनी आएगी। आगे सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। संकल्प लीजिए हाथ उठाकर। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना जोर से बोलो भाई, झूठ मत बोलो। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी नहीं बोल रहा है, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना भाई, सोच के बोलो, 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे पूरा बात आप सुने नहीं। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है ये समझ लीजिए। 5 बरस से आप बताइए, राशन कार्ड में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे इंदिरा आवास में पैसा घुसखोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो आपका पैसा लूटा है 5 बरिस। अब वोटवा के समय आएगा, अब 500 रुपया आपको दे देगा तो पैसा लेना है। आप ही का पैसा है, उस पैसे को लेना है। लेकिन लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, इस बार जब वोट देने जाइए तो एक यही मंत्र अंतिम याद रखिए। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता को नहीं, लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं। इस बार वोट किसी जाति को नहीं, किसी दल को नहीं। इस बार वोट हिंदू के लिए नहीं, इस बार वोट मुसलमान के लिए नहीं, इस बार वोट नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए जिसको जिसको वोट देना है हाथ उठाइए, झूठ मत बोलिएगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अरे अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हो यार। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? सोच कर बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए?
अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए, जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, झूठ नहीं बोलिए, पकड़ा जाइएगा। जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। ऊपर वाले की कृपा है कि बदलाव की शुरुआत का एक तरीके से शगुन है। कल मैं जेपी के घर गया था और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च, सरकार का, जनता का पैसा खर्चा होने के बाद भी वहां पर जो स्थिति है, कल वहां गए तो पता चला यहाँ बिजली ही नहीं है। बताइए, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मीडिया के माध्यम से जब इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही, लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है। ये खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अगर आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। बिहार बदलाव यात्रा शुरू हो गया, अब लोगों के बीच आप लगातार बसे भी जा रहे हैं, अब फिर अलग अलग जगह दे रहे हैं, क्या कन्विंस हो पा रहे हैं लोग? क्या भाई, लोग कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद जाके देखिए। आपके सामने हमने लोगों से पूछा, हम तो भाषण देते नहीं हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए। लोगों ने कहा लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि जाति धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर इस बार बिहार में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है, अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है, वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।